Hello students, good morning. Myself Dr. Shalini Pandey और यूजीसी नेट होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी इज। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्क के चरणों का सही क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोलबर्ग की मॉरल रीजनिंग में जो स्टेजेस हैं उनका सही ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर स्टेजेस दी हुई हैं: यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फर्मिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि कोलबर्ग का मॉरल रीजनिंग की थ्योरी क्या कहती है। तो लॉरेंस जो कोलबर्ग हैं वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर यह जानने की कोशिश की कि मनुष्य सही और गलत के निर्णय कैसे करता है और यह समझ उम्र के साथ कैसे बदलती रहती है। कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वह यह समझने के लिए एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका हमें देता है कि व्यक्ति कैसे सही और गलत के बीच में फैसला करता है। यह सिद्धांत हमें केवल व्यवहार को ही नहीं बल्कि उसके पीछे की जो सोच है उसको समझने पर भी फोकस रहता है। तो अगर हम कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को देखें तो कोलबर्ग ने कहा कि नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो 3 स्तर जो हैं कोलबर्ग के अनुसार वह क्या हैं? 3 स्तर में पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर जिसे हम कह रहे हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरी स्टेज है हमारी कन्वेंशनल स्टेज जिसे हम बोल रहे हैं परंपरागत स्तर। और तीसरी स्टेज है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसे हम कह रहे हैं उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये हमारे 3 लेवल हैं जो कि कोलबर्ग के अनुसार बताए गए हैं। हर स्तर में हर लेवल में 2-2 स्टेजेस होती हैं। तो 3 स्तर के अनुसार हमारी टोटल हैं 6 स्टेजेस, 6 अवस्थाएं। तो जो व्यक्ति है उसकी मोरालिटी डेवलप होती है स्टेज 1 टू स्टेज 6 की ओर। तो स्टेज 1 है इसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो कि है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता। उसके अलावा दूसरी स्टेज है हमारी इंडिविजुअलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन की व्यक्तिगत लाभ और उद्देश्य परक उन्मुखता। उसके अलावा तीसरी स्टेज जो है हमारी वो है गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो ये स्टेज होती है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की जो ओरिएंटेशन है उस पर आधारित। उसके अलावा जो चौथी स्टेज है वो है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की जो हमें ओरिएंटेशन है वह। स्टेज 5 है इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार उन्मुक्ता। उसके अलावा जो लास्ट स्टेज है उसकी वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो कोलबर्ग ये मानते थे कि हमारी जो नैतिक विकास है वो क्रम से होती है और इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। व्यक्ति स्टेज 1 से लेकर स्टेज 6 की ओर मॉरल जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 6 की ओर होता है। तो हर व्यक्ति सभी स्तर तक नहीं पहुंचता। कोलबर्ग मानते थे कि अधिकतर जो व्यक्ति हैं उनका मॉरल डेवलपमेंट स्टेज 4 तक ही होता है और उसके बाद उनका मॉरल डेवलपमेंट रुक जाता है। बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो स्टेज 5 और स्टेज 6 के मॉरल डेवलपमेंट या मॉरल रीजनिंग के स्तर को प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए हम पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो 6 स्टेजेस हैं ये नीचे से शुरू हो रही हैं और ऊपर पे जाकर ख़त्म हो रही हैं। नीचे पहली स्टेज है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं और फिर छठी। तो जो पहला जो उसका स्तर है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल या पूर्व परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत जो नैतिक विकास है वह नैतिक विकास होने का पहला चरण है और यह मोस्टली 8 टू 9 ईयर्स की एज तक रहता है। तो इस स्तर पर जो बच्चे हैं, उनको सही और गलत की अपनी कोई व्यक्तिगत समझ नहीं होती और उनकी जो समझ होती है, वह व्यक्ति के बाहर से आती है। अर्थात जो अथॉरिटी फिगर हैं, जैसे कि पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या बड़े भाई-बहन हैं, उनसे बच्चे मोरालिटी को सीखते हैं।
तो इस स्तर पर बच्चे क्या करते हैं कि वह उन कार्यों को मॉरल मानते हैं या उन कार्यों को नैतिक मानते हैं जिन कामों के परिणाम स्वरूप उनको कोई रिवॉर्ड मिलता है या जिनके लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलता है। जिन कार्यों के लिए बच्चे को पनिशमेंट मिलता है या बच्चों को डाँट पड़ती है या उन्हें मार पड़ती है, तो उन काम को बच्चे बुरा मानते हैं। तो बच्चे की अच्छे या बुरे की जो परिभाषा है, वह इससे आ रही है कि बच्चे पनिशमेंट को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो नैतिकता है, वह इस पर केंद्रित है कि किस प्रकार से दंड को, पनिशमेंट को अवॉइड किया जाए। तो अ, बच्चे की जो मोरालिटी है वह वयस्कों द्वारा जो भी अथॉरिटी फिगर हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो भी रूल्स हैं, उनको फ़ॉलो करने पर आ रही है। तो इसके अंदर 2 स्टेजेज़ हैं। पहली स्टेज है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, जिसमें बच्चा क्या करता है, उसकी मोरालिटी गाइडेड होती है दंड से बचने की इच्छा से। तो कोई भी कार्य बच्चा इसलिए करता है कि ताकि वो दंड से बच सके। तो सही और गलत का जो डिसीज़न है बच्चा लेता है पनिशमेंट को अवॉइड करके। उसके बाद दूसरी स्टेज है जो है सेल्फ इंटरेस्ट या स्वार्थ अभिविन्यास। इसमें बच्चा कार्यों को तब सही मानता है जब उसके परिणाम स्वरूप बच्चे को कुछ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो या उसे कोई फ़ायदा मिल रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने अपने खिलौनों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया या बास्केट में रख दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी बदले में उसे कोई उसकी फ़ेवरेट चॉकलेट देगी। तो बच्चे को यहाँ पर अपनी फ़ेवरेट चॉकलेट खाने को मिली इसलिए उसने अच्छा बिहेवियर या अच्छी आदत को शो किया या उसको अच्छा माना, क्योंकि उसके द्वारा बच्चे को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसके बाद आती है दूसरा लेवल है जो है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में जिसको हम बोल रहे हैं परंपरागत स्तर। तो परंपरागत स्तर पर जो नैतिक विकास होता है वह मुख्य रूप से बाहरी अ, लोगों पर या समाज पर केंद्रित होता है। तो यहाँ मोरालिटी जो है वह हमारी जो सामाजिक परंपराएँ हैं, हमारी सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं या हमारे सोसाइटी में जो एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पर आधारित होता है। अब यहाँ पर मोरालिटी गाइड होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे या दूसरे क्या सही सोचते हैं, दूसरे क्या गलत सोचते हैं, समाज क्या सही सोचता है, समाज क्या गलत सोचता है। तो समाज और लोगों के द्वारा अन्य लोगों द्वारा जो चीज़ें सही समझी जाती हैं, बच्चा या किशोर उस चीज़ को सही समझता है और जो जो चीज़ें या जो कार्य समाज द्वारा बुरे समझे जाते हैं, बच्चा उस कार्य को बुरा मानता है। तो इस लेवल पे भी 2 हमारी स्टेजेज़ हैं। पहली है हमारी गुड बॉय और गुड गर्ल वाली जो एटीट्यूड या ओरिएंटेशन है। इस स्टेज में बच्चा या एडोलेसेंस उस चीज़ को अच्छा मानता है या उन कार्यों को करता है जिसके द्वारा समाज से या परिवार वालों से उसे प्रेज़ मिलता है। लाइक यू आर अ गुड बॉय, हाँ, ये काम कर लिया तो यू आर अ गुड बॉय। तो बच्चे गुड बॉय और गुड गर्ल की इमेज से जो उनकी मोरालिटी होती है वो डिराइव आउट होती है। तो यहाँ पर बच्चे कोई भी कार्य कर इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं या उनको खुश करना चाहते हैं, इस ओरिएंटेशन से वो कार्य करते हैं। उसके अलावा इसमें जो चौथा है स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, अधिकार और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। तो इस समय पर जो व्यक्ति है वो कानून जो व्यवस्था है या फिर हमारी सामाजिक व्यवस्था है, समाज द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, उनको प्राथमिकता देते हैं और नैतिक निर्णय लेते समय क्या सही है, क्या गलत है, उनको उन निर्णयों को लेने के लिए वह समाज के जो बनाए गए नियम हैं या कानून हैं, उनको ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। तो ये जो स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज ये 9 टू 8 टू 13 इयर्स तक या एडोलेसेंस तक रहती है। हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे एडल्ट भी ऐसे होते हैं जो कन्वेंशनल लेवल की रीज़निंग तक के स्टेज को ही अचीव कर पाते हैं, इससे बियॉन्ड वो मूव नहीं करते। इसके अलावा लास्ट में हमारी आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसको हम बोल रहे हैं उत्तर परंपरागत स्तर। तो उत्तर परंपरागत स्तर एडोलेसेंस के बाद जो व्यक्ति है, किशोर अवस्था के बाद जो रीज़निंग है, मॉरल रीज़निंग, वह इस स्टेज में कही जाती है, वह पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की रीज़निंग है। लेकिन
ये जो स्टेज है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग को रिप्रेजेंट करती है कि यह उच्चतम स्तर की हमारी नैतिकता को दिखाती है। तो उत्तर परंपरागत जो अवस्था है, इस स्तर में व्यक्ति किन चीज़ों को नैतिक रूप से सही मानेगा या गलत मानेगा, यह व्यक्ति की जो अपनी समझ है नैतिक सिद्धांतों की, उस पर आधारित होती है, ना कि समाज क्या कह रहा है या हमारे कानून क्या कह रहे हैं, उस पर आधारित नहीं होती। यहाँ पर व्यक्ति की अपनी समझ है, जो कि उसने अचीव की है थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस। तो उत्तर परंपरागत स्तर पर जो व्यक्ति है, उसके नैतिक निर्णय इस आधार पर होते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या सही और गलत लगता है, ना कि समाज क्या नियम बना रहा है, उन नियमों का पालन करके वो सही और गलत का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें जो व्यक्तिगत रूप से सही लग रहा है, उन नैतिक निर्णयों को वो लेते हैं। तो यहाँ पर जो नैतिक निर्णय होते हैं, वो जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटी है या लाइफ है, न्याय है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उन पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर परंपरागत जो नैतिकता है, इस स्तर पर कोलबर्ग के अनुसार 10 से 15% लोग ही होते हैं, जो इस स्तर तक पहुँचते हैं। रेस्ट जो लोग हैं, वो लेवल या स्टेज 4 तक ही पहुँच पाते हैं। स्टेज 5 और 6 तक की जो मोरालिटी है, वो कुछ ही लोग अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत भी 2 स्टेजेस हैं, एक है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो लेवल या स्टेज जो 5 है, उसमें जो व्यक्ति है, वह इस बात से अवेयर हो जाता है और अवगत हो जाता है कि जितने भी नियम कानून हैं, वह लोगों के लिए बने हैं। कई कभार कोई नियम जो समाज मान रहा है, वह व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है और उसे बदला जा सकता है। तो यह 5वाँ स्टेज है। तो यहाँ इसके बाद जो छठा स्टेज है, वो है आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल का, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिसको हम बोल रहे हैं सार्वभौमिक अधिकार। तो इस स्तर पर लोग अपने नैतिक जो दिशा निर्देश होते हैं, वो विकसित करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कानून के भी अनुकूल हों या नहीं। ये सिद्धांत जैसे कि मानवाधिकार हैं, जस्टिस है, न्याय है या इक्वालिटी फॉर ऑल है, इन सभी से गाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए भले ही समाज के या लॉ के अगेंस्ट भी जाना पड़े, तो वो उसके अगेंस्ट जाकर मॉरल डिसीजंस को लेता है। तो ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है, उसकी अ 6 स्टेजेस हैं। आई होप आपको ये स्टेजेस समझ आई होंगी। अब इसके आधार पर आई होप आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएँगे। सही आंसर क्या है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएँ, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।